नमस्ते दोस्तों, मैं सोनिया गोयल जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो या आज का टॉपिक है कि ये जो हड्डियों से कट कट या टक टक की आवाज आती है, उठने बैठने में हड्डियां चटकने की सी आवाज आती है, ये क्या है और ये क्यों होता है, इस कारण से होता है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि इस तकलीफ को कैसे दूर किया जा सकता है। तो ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगी। साथ में मैं कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताऊंगी, कुछ घरेलू नुस्खे बताऊंगी, कुछ हेल्दी डाइट्स बताऊंगी, जिससे आपकी हड्डियां मजबूत भी बनेंगी और उनसे कट-कट की आवाज आना भी बंद हो जाएगी। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है या आपके परिवार में किसी के साथ ये प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। और अगर ये टॉपिक पसंद आ रहा है, ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो कमेंट में मुझे लिखिएगा, क्योंकि नया वीडियो लाने के लिए हमें आपके कमेंट से ही तो वो टॉपिक मिल पाते हैं जिनके लिए हम आपको हेल्प कर सकते हैं, आपकी तकलीफ दूर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। वैसे तो हड्डियों से कट कट की आवाज आना या टक टक की आवाज आना अर्थराइटिस या गठिया की बीमारी के कारण होता है, लेकिन आजकल हड्डियों से इस तरह की आवाज आना 20-22 साल की उम्र से ही शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको अर्थराइटिस हो गया है या गठिया रोग हो गया है और इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, नहीं। अगर यंग एज में ऐसा होता है तो असल में आपके शरीर में गैस या वात ज्यादा बनती है। आपकी हड्डियों के बीच में जो लिक्विड होता है ना, उसमें हवा के बुलबुले बनना शुरू हो जाते हैं। वो बुलबुले जब फूटते हैं तो टक टक की आवाज आती है। अगर आप यंग हैं तो ये हड्डियों से कट कट की आवाज आना इसी रीजन से होता है। इसलिए आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि हमारी बॉडी के अंदर वायु इकट्ठी ना हो सके, गैस ना बन सके। तो इसके लिए स्पेशली रात को कभी खट्टी चीजें ना खाएं, खमीर वाली चीजें या फर्मेंटेड चीजें ज्यादा ना खाएं, जिससे कि आपकी बॉडी में गैस ज्यादा ना बने। और दूसरी बात यह है कि पानी हमेशा बैठकर ही पिएं, खड़े होकर के पानी ना पिएं। खड़े होकर पानी पीने से भी आपके शरीर में वात रोग होता है। तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। यंग एज है तो ऐसा नहीं होगा कि आपको अर्थराइटिस हो गया है या गठिया हो गया है, क्योंकि अर्थराइटिस की प्रॉब्लम जनरली 40 की एज आने के बाद होती है। अब बात करते हैं कि अगर आपकी एज जो है 40 से अबव है और अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका मेन रीजन फिर गठिया होता है या अर्थराइटिस होता है, या फिर जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। देखिए, होता क्या है कि बॉडी में हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, चाहे वो घुटने के जॉइंट्स हो, हिप जॉइंट हो, कोहनी का जॉइंट हो, उन सब जॉइंट के बीच में कुशनिंग होती है, जिसे कार्टिलेज कहा जाता है। और ये कुशनिंग क्या करती है? जॉइंट्स को आपस में रगड़ खाने से बचाती है, उनके बीच में एक कड़ी का काम करती है। अब जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है या फिर यूरिक एसिड जब ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये कार्टिलेज की जो लेयर है ना, वो घिसने लगती है, धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अब ये कार्टिलेज या कुशनिंग दोनों जॉइंट के बीच में खत्म हो जाएगी, तो हड्डियां आपस में रगड़ खाएंगी, तो उसकी वजह से ये टक टक या कट-कट की आवाज आती है, हड्डियों के चटकने की आवाज आती है। ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाए तो जॉइंट्स में सूजन हो जाती है, चलना फिरना तक मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो, तभी से इसका ट्रीटमेंट करना शुरू कर देना चाहिए। तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो यही है कि अपनी बॉडी में गैस या वात ज्यादा ना बनने दें, फिजिकल एक्टिव रहें, अपने आप को एक्टिव रखें, अपने वेट पर कंट्रोल रखें। और 3 होम रेमेडीज मैं आपको बता रही हूँ इस प्रॉब्लम के लिए, उनको फॉलो कीजिए। साथ ही एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बता रही हूँ, वो भी फॉलो कीजिए। तो आपकी ये प्रॉब्लम अगर अभी हाल ही में शुरू हुई है, तो आपकी प्रॉब्लम कुछ ही दिनों में बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम थोड़ी पुरानी है तो थोड़ा टाइम लगेगा, मगर आपको 3-4 दिन में ही फर्क जरूर नजर आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हड्डियों से आने वाली कट-कट की आवाज के लिए आपको कौन कौन सी होम रेमेडीज यूज करनी है। तो 2 चीजें आपको बता रही हूँ जो अल्टरनेट डेज में आपको लेनी है, और एक चीज बताऊंगी वो आपको डेली लेनी है। आपको अपने डाइट में शामिल करना है वो है भीगे हुए काले चने। काले चने जो होते हैं वो प्रोटीन का, कैल्शियम का और फाइबर का बहुत रिच सोर्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। तो आपको 3-4 चम्मच काले चने लेने हैं। मेजरमेंट के हिसाब से देखें तो करीब करीब 20 ग्राम काले चने लेने हैं और इन्हें अच्छे से वॉश कर लेना है। 3-4 बार धो लेना है, फिर इन्हें रात भर पानी में भिगो कर रखना है। 4 चम्मच काले चने आधा कप पानी में भिगो करके रखना है और सुबह सोकर उठने के बाद फ्रेश होकर पहले तो ये पानी पीना है, यानी सुबह उठते ही खाली पेट ये पानी पीना है। और फिर ये भीगे हुए चने भी खूब चबा चबा कर खाने हैं। इससे आपको भरपूर कैल्शियम मिलेगा, फाइबर मिलेगा और प्रोटीन मिलेगा, जिससे आपकी जॉइंट्स की हेल्थ सुधरेगी। और ये जो आपके घुटनों की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, घुटनों से टक टक की आवाज आने की प्रॉब्लम है, या फिर उठने बैठने में परेशानी होती है, घुटनों में दर्द होता है और घुटनों में ग्रीस खत्म होने लगी है, ये सब प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। तो ये हुआ पहला उपाय।
बहुत उपयोगी है आपके ज्वाइंट हेल्थ को सुधारने के लिए। इस बीमारी को ठीक करने के लिए आयुर्वेद में एक रामबाण चीज है मेथी दाना या फेनुग्रीक सीड्स। तो मेथी दाना भी आपकी ज्वाइंट हेल्थ या कार्टिलेज या टिश्यू के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कार्टिलेज प्रोटेक्शन में हेल्प करता है मेथी दाना। फाइबर इसमें ज्यादा होता है। मेथी दाना आपके शरीर से वात को बाहर निकलता है और साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। तो आपको क्या करना है, 1 चम्मच मेथी दाना लेना है, उसे रात को आधा कप पानी में भिगो देना है। फिर सुबह सोकर उठने के बाद फ्रेश होकर पहले तो खाली पेट ही मेथी दाना वाला पानी पीना है। फिर रात भर भीगा हुआ मेथी दाना भी चबा चबा कर खाना है। अगर मेथी दाना आपको खाने में कड़वा लगता है, आप नहीं खा पाते हैं, तो आप क्या करो कि इसे अपनी सब्जी, दही या दाल में मिक्स करके खा लो। तो इस तरीके से इसे यूज करना है। अब ये दोनों रेमेडीज जो हैं, काले चने वाली और मेथी दाने वाली, इनको आपको ऑल्टरनेट डे पर यूज करना है। जैसे मान लीजिए कि आपने फर्स्ट डे ये काला चना लिया, तो फिर आप सेकंड डे मेथी दाना लेंगे, फिर थर्ड डे आप काला चना लेंगे और फिर फोर्थ डे मेथी दाना लेंगे। तो इस तरह से ऑल्टरनेट डेज पर ये रेमेडीज फॉलो करनी है। एक चीज जो आपको डेली लेनी है शाम को या रात को सोने से पहले, वो है हल्दी वाला दूध। आपकी ज्वाइंट हेल्थ के लिए हल्दी वाला दूध रामबाण है, एकदम अमृत के समान है। ये आपको हर तरह के दर्दों से भी बचाता है और आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। हल्दी नेचुरल एंटीबायोटिक होती है, साथ ही साथ आपकी हड्डियों के लिए, आपके जोड़ों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और दूध में भी ढेर सारा कैल्शियम होता है। तो जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। हल्दी वाला दूध कैसे बनाना है ये आप देख लीजिए। आप 1 गिलास दूध ले लीजिए, फिर इसमें आधा चम्मच आपको हल्दी डालनी है। हल्दी घर की पिसी हुई हो तो बेस्ट है। इसके लिए आप बाजार से साबुत हल्दी ले आइए और उसे घर में पीस लीजिए। मार्केट की हल्दी मत यूज कीजिए, क्योंकि उसमें अक्सर कलर मिक्स होते हैं और वो कलर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं, एलर्जी पैदा करते हैं। तो घर में ला करके आप हल्दी कूट पीस कर पाउडर बना लीजिए। फिर 1 गिलास दूध में आप आधा चम्मच हल्दी डाल लीजिए। फिर इसमें एक चीज और डालनी है, वो है काली मिर्च। तो 1 चुटकी काली मिर्च आपको इस 1 गिलास दूध में ऐड करनी है। काली मिर्च आपके शरीर में ब्लड फ्लो को बढ़ाती है और आपके मेटाबॉलिक रेट को भी बढ़ाती है। तो 1 चुटकी काली मिर्च आपको इसमें ऐड कर देनी है। इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये आपका हल्दी वाला दूध बनके रेडी है। इसको आप शाम को भी पी सकते हैं 5-6 बजे के करीब, या फिर रात को आपको सोने के पहले दूध पीने की आदत है तो आप रात को सोने से पहले भी इसे ले सकते हो। तो ये तीनों रेमेडीज जो मैंने आपको बताई हैं बहुत अच्छे से वर्क करती हैं आपके ज्वाइंट हेल्थ के लिए। कमर में, घुटनों में, कंधे में दर्द है तो भी ये इफेक्टिव है। साथ ही साथ जो कार्टिलेज कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियों से टक टक की आवाज आ रही है, वो प्रॉब्लम भी आपकी दूर करेगी। अब बढ़ते हैं एक्यूप्रेशर की तरफ। एक्यूप्रेशर आपके ज्वाइंट पेन्स या ज्वाइंट प्रॉब्लम्स में बहुत हेल्पफुल होता है। और अगर वात से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मतलब अगर आपके शरीर में वायु रोग है, उसकी वजह से अर्थराइटिस हुआ है और आपकी हड्डियों में कट-कट की आवाज आ रही है, हड्डियां दर्द करती रहती हैं, तो एक्यूप्रेशर बहुत ही अच्छा है। तो एक्यूप्रेशर पॉइंट आप देख लीजिए। अगर आपको घुटनों में टक टक की आवाज आती है और उठने बैठने में परेशानी होती है, तो जो आपकी मिडिल फिंगर है उसका ये बीच वाला ज्वाइंट होता है ना, यहाँ आपको इस तरह से दबाना है। इसके चारों तरफ आपको इस तरह से दबा दबा कर इस एनर्जी पॉइंट को एक्टिव करना है। करीब 3 मिनट के लिए आपको डेली दबाना है इस तरह से। इससे क्या होगा, आपके घुटनों में ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा और ये जो चटकने की आवाज आ रही है, टक टक की आवाज आ रही है, वो रुक जाएगी। अगर ज्वाइंट्स में सूजन है तो वो भी ठीक हो जाएगी। अगर घुटने में दर्द होता है, उठने बैठने में भी अगर दर्द होता है, तो वो प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाएगी। चलने फिरने की परेशानी आपकी ठीक हो जाएगी। तो मिडिल फिंगर का ये जो बीच वाला ज्वाइंट है, ये आपको दबाना है। दोनों हाथों में करना है डेली 3 मिनट के लिए इस तरीके से। ये करना बहुत ही आसान है और बिना पैसे का इलाज है। असरदार इतना कि आपको पहले दिन से ही फर्क दिखने लगेगा। तो दोस्तों, एक पॉइंट तो ये हुआ और एक और एनर्जी पॉइंट भी है, वो भी आपको दबाना है, तभी पूरा फायदा मिलेगा। दूसरा जो पॉइंट है वो आपके रिंग फिंगर पे है, आपके नाखूनों के साइड में। तो यहाँ पर आपको दबाना है। ये देखिए, रिंग फिंगर के नाखूनों के दोनों तरफ। दूसरे हाथ में भी इसी तरह से करना है। ये आपकी रिंग फिंगर है, इसके नाखून के दोनों तरफ आपको इस तरह से एनर्जी पॉइंट पर दबाना है। जितना सहन हो उतना प्रेशर से ही दबाना है, बहुत जोर से नहीं दबाना है। अगर आपको पैरों में दर्द रहता है तो इस एनर्जी पॉइंट पर प्रेशर देने से वो भी दूर हो जाएगा और घुटने की समस्या तो दूर हो ही जाएगी। तो डेली आपको अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए सिर्फ 10 मिनट निकालने हैं। 2-3 मिनट आपको मिडिल फिंगर पर प्रेशर देना है और 2-3 मिनट आपको रिंग फिंगर के नाखून के चारों तरफ प्रेशर देना है।
ये दोनों एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं आपकी नी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए और ये जो चटकने की टक टक की आवाज आती है वो प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। तो ये पूरा प्रोसेस आप फॉलो कीजिए। वो 3 होम रेमेडीज जो मैंने आपको बताई हैं वो भी आपको करनी है, साथ ही साथ ये जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपको बताए हैं वो भी आपको फॉलो करने हैं। पानी कभी भी खड़े होके नहीं पीना है, हमेशा बैठ के पानी पीना है और रात को खट्टी ठंडी और फर्मेंटेड चीजें आपको नहीं खानी है। तो ये छोटे छोटे टिप्स आप फॉलो कीजिए, इनसे आपको 100% नतीजे मिलेंगे और ये जो हड्डियों से टक टक की आवाज आती है, आपके घुटने घिसने लगे हैं, उठने बैठने में और चलने फिरने में जो तकलीफ आती है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे इसी तरह के बहुत आसान घरेलू नुस्खे देखते रहने के लिए जयपुर द पिंक सिटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।